ऐसा क्या किया गया है कि यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर्स बीजेपी की तरफ देखें उत्तर प्रदेश में? देखिए, उस यूथ के सामने आज से 5 साल पहले पहचान का जो संकट था, आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था तो उसको हे दिस से देखा जाता था। आज यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, कहां से हैं? यूपी से हैं। उस नौजवान के प्रति एक सम्मान का भाव हर भारतीय के मन में जागृत होगा। अच्छा, यूपी से लोगों के मन में एक उसके चेहरे पे चमक देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, उसको उसकी पहचान दिलाने में सरकार ने मदद की। दूसरा, आप आश्चर्य करेंगे, ये लोग जाति की बात करते हैं। अखिलेश जी से पूछिए 2015-16 में ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं बन पाई थी? एससी के छात्रों की, अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप क्यों उन्होंने गायब कर दी? और 12 से लेकर के 17 के बीच में इन्होंने जितनी स्कॉलरशिप बांटी, हमारी सरकार उससे दुगने छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है। एक। दूसरा, उत्तर प्रदेश का छात्र अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या राज्य से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहता है तो हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था उन लोगों ने के लिए प्रारंभ की है। ये दोनों प्रकार की है, यह ऑनलाइन भी है और फिजिकली भी है। इसका व्यापक विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल दिया गया, बनाया गया। नौकरी पहले यहां बोली लगती थी नौकरियों को लेकर के, कोई नौजवान मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं पा सकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर नौकरी हमारी सरकार ने दिया। उन लोगों के लिए स्वतः रोजगार के लिए, उनके पास पूंजी की कमी थी, हमने बैंकों के साथ उनको जोड़ा, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा, कहीं ओडीओपी के साथ, कहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ, कहीं भी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ, कहीं भी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से अलग अलग योजनाओं से जोड़ा। 60 लाख ऐसे लोगों को हम लोग बैंकों से जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्हें अग्रसर किए हैं। ये स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया है। ये युवा है, उसकी पहचान दिलाना, उसकी नौकरी, उसके रोजगार, उसके लिए अच्छे संस्थान बनाना। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 7 नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं। अनुमान कर सकते हैं, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है। 75 जनपद हैं। जहां हम आए थे 1947 से 2016 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे 70 वर्षों में, और 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने की स्थिति में है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 7 नए विश्वविद्यालय। लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में जाट आइकॉन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना, गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पे आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण, प्रयागराज में देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना, आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। ये तो हमारी सरकार कर रही है, ये तो एक कार्यवाही हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसमें से बहुत सारे संस्थान हम आगे भी बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यूथ के लिए रोजगार सृजन के लिए जो नए फील्ड आए हैं, साइबर क्राइम का, फॉरेंसिक साइंसेज में इस प्रकार के पाठ्यक्रम हो, रोजगार की संभावनाएं इसमें आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई हम आगे बढ़ा चुके हैं यूपी के अंदर। जो स्नातक, जो डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी वहां से जारी करेगा। तो ये सारी चीजें, जब हम लोग आए थे केवल एक साइबर थाना यूपी में था 24 को, यानी उस समय प्रदेश की आबादी
20-22 करोड़ रही होगी। एक साइबर थाना, आज हम 18 साइबर थाना बना करके पूरे प्रदेश के अंदर साइबर अपराध को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ठोस रणनीति आगे बढ़ा चुके हैं।